फिर हमने उनके कानों पे घार में कई बरस तक के लिए पर्दे डाल दिए, यानी उन्हें गहरी नींद सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम देखें कि दोनों गिरोहों में से किसने उस मुद्दत को ज्यादा याद रखा जो वो रहे थे। हम आपको उनका सचमुच का किस्सा सुनते हैं। बेशक वो चंद जवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे, और हमने उनकी हिदायत में और ज्यादा इजाफा किया था, और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया था। जब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा, हमारा रब तो आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी दूसरे माबूद को हरगिज नहीं पुकारेंगे। अगर हमने ऐसा कहा तो ये बहुत बेहुदा बात होगी। ये हमारी कौम है जिसने अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बना लिया है। ये उन पर कोई वाजी दलील क्यों नहीं लाते? तो उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे? और जब तुम उनसे और जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं उनसे अलग हो गए हो तो घार में पनाह ले लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत कुशादा कर देगा और तुम्हारे काम में आसानी का सामान तैयार कर देगा। और आप सूरज को देखते कि जब वो निकलता तो उनकी घार से दाएं तरफ झुक जाता, और जब घूमता तो उनसे बाएं तरफ कतरा आकर गुजर जाता, और वो उस घार के कुशादा हिस्से में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो आप उसके लिए कोई मददगार और हिदायत देने वाला नहीं पाएंगे। और आप उन्हें जागता हुआ समझते जबकि वो सो रहे थे, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवात बदलवाते थे। और उनका कुत्ता घार के दहाने पर अपनी दोनों पांव फैलाए हुए था। अगर आप उन्हें झांक कर देखते तो उनसे पीठ फेरकर भाग खड़े होते और आप पर उनका खौफ छा जाता। और इसी तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वो आपस में पूछ-गछ करें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम कितनी देर ठहरे रहे? उन्होंने कहा, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे रहे। उन्होंने कहा, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितना ठहरे। अब अपने में से किसी को ये चंडी का सिक्का देकर शहर भेजो तो वो देखे कि कौन सा खाना सबसे पाकीज़ा है, फिर उसमें से तुम्हारे पास रिस्क ले आए। और उसे चाहिए कि नरम खुई इख्तियार करे और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। बेशक अगर वो तुम पर कबू पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें अपने दीन में लौटाएंगे, और तब तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे।